तो आज मैं हु विल क्राई व्हेन यू डाई का 13वां चैप्टर समराइज़ कर रहा हूँ। तो 13वां चैप्टर है मॉडल अ चाइल्ड, यानी कि बच्चों से कैसे हम कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बच्चे हमें कितनी सारी चीज़ें सिखा सकते हैं जो हमारे जीवन में हमें बहुत आगे बढ़ाती है। तो ऐसे ही एक दिन रोबिन शर्मा जो कि बुक के राइटर है, वे अपने बच्चे के साथ में किसी इटालियन रेस्तरां के अंदर खाने के लिए जाते हैं। तो उनका बच्चा जिसका नाम कोल्बी था, वो बहुत ही खुश था कि उसके पापा उसे रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए ले जा रहे हैं। तो बच्चा बड़ा ही उत्सुकता के साथ में रेस्टोरेंट में जाता है। तो सबसे पहले वे पास्ता ऑर्डर करते हैं। पास्ता खाने के बाद में फिर कुछ बेक की हुई ब्रेड ऑर्डर करते हैं। और यहाँ पर रोबिन शर्मा एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जो बच्चा है उनका, वो आम लोगों की तरह उस ब्रेड को नहीं खा रहा था। वो बच्चा क्या कर रहा था कि जो ब्रेड का जो सॉफ्टन पार्ट होता है उसे निकाल निकाल कर खा रहा था। तो यहाँ पर रोबिन शर्मा एक लाइफ लेसन सीखते हैं कि लाइफ में हम कैसे जो हार्ड चीज़ होती है हमारे जीवन में, कुछ परेशानियाँ होती है, कुछ मुश्किलें होती है, फिर कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जीवन में कि जो हमारे जीवन को मुश्किल बना देती है। और अक्सर हमारा ध्यान उन्हीं चीज़ों पे सबसे ज़्यादा जाता है और इसीलिए जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना हम उन मुश्किल चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय उन आसान चीज़ों पर ध्यान दें जो हमारे लाइफ को बहुत बढ़िया बनाती है। तो उनके बच्चे ने उन्हें यह लाइफ लेसन सिखाया। और बच्चों से हम और भी कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि जैसे उन्हें हम कभी डांट देते हैं तो डांटने के बाद में कुछ ही समय बाद में वे हंसने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, यानी बात को वे भूल जाते हैं। फिर हमेशा वो प्रेजेंट में रहते हैं। जब भी कोई चीज़ हम यदि उनसे बात करते हैं तो वो उन बातों को याद रखते हैं और अच्छी बातों को याद रखकर वो बुरी बातों को भुला देते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती है कि जैसे जो बच्चा होता है वो हमेशा क्रिएटिव होता है। उसको जैसे हम कोई चीज़ करने के लिए देते हैं तो बड़े ही उत्सुकता के साथ में उस चीज़ को करता है और हर चीज़ को एक नए एंगल से देखता है, हर एक क्रिएटिव तरीके से देखता है। हर बच्चे का अपना एक अलग नज़रिया होता है उस चीज़ को करने के लिए। जबकि हम किसी बड़े को यदि कोई काम करने के लिए देते हैं तो उसके अंदर एक मशीनियत जैसे आ जाती है उस काम को करते करते, तो उस काम को क्रिएटिव तरीके से नहीं करता। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चे से सीखने को हमको मिलती है। तो हर इंसान के अंदर एक बच्चा छिपा हुआ है, बस उस इंसान ने एक बड़े होने का अलग ही चोला पहन लिया है, एक वेश पहन लिया है, जिसके वजह से वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। तो यदि इस चोले को, इस वेश को यदि हम उतार ले तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो पहले जैसे खुशी हम वापस पा सकते हैं। पहले जैसी चंचलता जो हमारे जीवन में बचपन में हुआ करती थी वो हमारे जीवन में आ सकती है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो फिर से हम वापस ला सकते हैं बच्चा बनकर। तो इस चैप्टर का यही सार मुझे समझ में आया। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो मुझे सुनने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।